अक्सर ऐसा होता है कि हमें सफ़र करना होता है और हमारे पास इस तरह से शूज़ वगैरह होते हैं और ख़ास तौर पे लेदर के जो शूज़ होते हैं ना, उनको रखना भी एक मसला होता है। इस तरह से रख दिए जाएँ तो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र शू ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं, जो ट्रैवलिंग शू ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ऑनलाइन और काफ़ी कीमती मिलते हैं। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी कि किस तरीके से हम इनको घर पे बना सकते हैं और अपने जूतों को कर सकते हैं महफूज़, ट्रैवलिंग के दौरान भी और वैसे भी। तो इनको हम बनाएँगे बिल्कुल जो हमारे बेकार पड़े होते हैं शॉपिंग बैग्स, हम शॉपिंग करके आते हैं और बैग्स पड़े हुए होते हैं और इस तरह से हमारे पास कुछ होते हैं, बिल्कुल शॉपर्स होते हैं, उनको मिक्स करके हम यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बनाएँगे और हमारे शूज़ हो जाएँगे महफूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से आइडियाज़, बिल्कुल 4 डिफरेंट तरीके से हम शूज़ बनाने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक शीट ये मौजूद थी और मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं और इसके साथ ही हमारे पास इस तरह के शॉपिंग बैग्स होते हैं। आजकल ये बैग्स बहुत इन है, हम कुछ भी लेने जाएँ तो हमें यही बैग्स मिलते हैं शॉपिंग के दौरान, या फिर आप मिठाई वगैरह लेकर आते हैं तो वो भी आजकल इन्हीं बैग्स के अंदर जो है बॉक्सेस को डाल के दे देते हैं। तो पहले तो मैंने इनको ले लिया और एक बैग को मैं ऊपर से और नीचे से कट कर लूँगी, उसके बाद इनकी साइड से ओपन कर लूँगी और ये इस तरह से मेरे पास 2 पार्ट्स आ जाएंगे। ये बड़ा बैग था और इसको मैंने ले लिया और फोल्डिंग करके ऊपर नीचे से मैं इनको बराबर कर लूँगी। ठीक है जी, 2 पार्ट्स आ चुके हैं मेरे पास और अब मैं इनसे बनाऊँगी ज़बरदस्त से अपने जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इस शॉपिंग पेपर को और इसको मैं इसके बराबर का इस तरह से रख के लेंथ वाइज मैं इसको जो है ना वो कट कर लूँगी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स लेने हैं लेकिन यहाँ मैं 4 कट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 4 बनाऊँगी। 2 डिफरेंट तो 2 को लेके मैंने इस तरह से यूँ सेंटर से कट कर लिया। साइज़िंग मैंने ले ली थी, मुझे जितना यहाँ पे चाहिए था उसी हिसाब से मैं इसको ले लूँगी। अब मैंने इसके ऊपर रखे ना एक साइड से बिल्कुल इस तरीके से इस चॉपर को रख लेना है और इसको स्टिच करना है। अच्छा, स्टिचिंग का ये होता है कि आपको ना अक्सर शॉपर सीते हैं ना तो उससे ये होता है कि आपका सही से स्टिचिंग नहीं आ रही होती। तो उसका बहुत आसान सा हल है कि आप शॉपर वाली साइड को नीचे रखें और दूसरी साइड को ऊपर रखें। अब मैंने इस तरीके से इसको सी लिया एक साइड से, अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और हाफ़ पार्ट जो है ना, ये जो कपड़े वाला बैग हमारे पास जो होता है ना, इसकी मैंने एक साइड से दे ली थी और कुछ इस शेप में मेरे पास आ जाएगा। 3 साइडों से मैं इसको सी लूँगी और उसके बाद जो है ना ये जो चौथी साइड है इसको मैं ऊपर से इस तरह से जो है एक नेफा सा मोड़ लूँगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैग हो गया है रेडी। इसका जो है ना हाफ आपके पास जो है ना ये शॉपिंग वाला जो ये मतलब प्लास्टिक वाला शॉपर बैग होता है ना वो आया हुआ था। अब ये दूसरा मैंने ले लिया, बिल्कुल जी दूसरा आपको बनाना बताऊँगी। तो इसको भी मैंने इस तरीके से रखा और ये मैंने पूरे का पूरा स्ट्रेट ले लिया था क्योंकि इस पे मैं बिल्कुल कम शॉपर नहीं लगा रही। इस पे मैं लगा रही हूँ पूरे का पूरा ये प्लास्टिक का और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेट रख के एक बड़ा पीस ले लिया और उसको मैंने सी लिया एक साइड से। अब मैं इसको सी लूँगी दूसरी साइड से और इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको भी मैंने तीनों साइडों से सी के ऊपर से नेफा मोड़ लिया था और इस तरह से मेरे पास आ गया। अब मैंने एक कपड़ा लिया, उसको मैंने इस तरीके से डोरी बना दी, 2 साइडों से अंदर फ़ोल्ड करके उसके बाद फिर मैंने तीसरा फ़ोल्ड किया और डोरियाँ रेडी कर ली। अब मैं इनको डाल लूँगी इसके अंदर। आ जाते हैं जी बिल्कुल अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक और था, ये मिठाई की जो है मिठाई आई थी तो उसके साथ ये बैग आ गया था। तो इसको मैंने ले लिया, इसको भी मैंने ऊपर नीचे के पार्ट को कट कर लिया, साइडों को कट कर लिया। अब मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी और 2 पार्ट मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या किया कि इसकी साइड से ना एक बैग की वो मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लग रहा था तो मैंने कट कर लिया और उसको मैं ऊपर की तरफ ला के इस तरीके से इसके ऊपर सियूँगी। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, जो मैंने ये प्लास्टिक लिया था ना उसको मैं इसके ऊपर सी दूँगी, एक्स्ट्रा प्लास्टिक को कट कर दूँगी और ये मेरे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। ठीक है जी, 3 साइडें मैंने इसकी सी ली थी। अब मैंने इसको बराबर इस तरीके से रखना है कि ये हाफ़ मेरा जो है ना कपड़े वाली साइड आ जाएगी, हाफ़ शीट आ जाएगी और इस तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है साइड का, मैंने आपको बताया कि उसको मैं कट कर लूँगी और कट करके ना उसकी मैं फिर सेंटर से एक कट लगाऊँगी और इस तरीके से ये मेरे पास 2 पार्ट आ जाएंगे। ये मैंने क्यों इस तरीके से किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था और इसको मैंने ले लिया, इस पे मैं लगाऊंगी ज़िप। अब मैंने इसको ले लिया और साथ ही मैं ले लूँगी एक ज़िप को
और ज़िप लेने के बाद मैंने ये जो 2 पट्टियाँ कट की हैं ना, इसको मैं थोड़ा-सा यूँ फ़ोल्ड करते हुए ज़िप के ऊपर रख के स्ट्रेट ही दोनों साइडों से ज़िप को सिलूँगी। थोड़ा-सा फ़ोल्ड करती जाऊँगी इस पट्टी के पार्ट को और इसके ऊपर रखते हुए मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और आप देख रहे होंगे कि ज़िप बड़ी थी तो एक्स्ट्रा ज़िप को मैं कट कर लूँगी। अब मैंने ले लिया बैक को और इसको मैंने 3 साइड कट करनी है और फिर सेंटर से ना मैंने एक निशान लगा लिया था कि कितना पार्ट ऊपर आएगा और कितना शॉपर ऊपर आएगा। अब मैं ज़िप को जो है ना एक साइड से सिलूँगी क्योंकि सेंटर से मैंने कट लगाया हुआ था तो वहाँ से मैंने इसको बराबर सिल लिया और इस तरीके से दूसरे पार्ट को ये जो सेंटर का कट है वहाँ से लेके मैं इसको इस तरह से सिलूँगी और ये मेरे पास यहाँ पे ज़िप हो गई है रेडी। अब जो साइड वाले पार्ट हैं ना उनको मैं सिलूँगी। पहले एक स्ट्रेट लगाऊँगी, नीचे तक आ जाएगा और एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लूँगी दूसरी साइड वाली की और इसको अब ज़िप को हाफ़ खोल लूँगी और उसके बाद में फिर इसको बाकी तीनों तरफ से भी सिलूँगी क्योंकि हमने साइड से एक जगह से कट लगाया था तो उसको भी सिलूँगी। और उसके बाद मैं इसके जो साइड है ना वहाँ से 1.5 इंच की कॉर्नर बना लूँगी और कॉर्नर सीना मैंने आपको बताया है जिस तरह मैं वीडियो में सी रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना। अब ये रेडी हो गया। अब इसको ओपन कर लीजिए, इसको स्ट्रेट कर लीजिए। एक तरीका है ये, ठीक है। ये 3 तरह के बैग मैंने आपको डिफरेंट तरह के बनाने बता दिए, ठीक है जी। ये भी अब हमारे पास हो गया है रेडी। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है ना वो बैग की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास फिर एक लंबा शॉपर बच गया था क्योंकि मैंने पीसेस कट किए थे ना तो ये बड़े बड़े मेरे पास आ गए थे तो इसको मैंने इसके साइज़ का रख लिया और उसके बाद मैं इसको भी सिलूँगी। पहले मैं क्या करूँगी कि एक तरफ से ना ये कपड़े को रख के ज़िप रखूँगी सेंटर में और इसको स्टिच कर दूँगी और दूसरी साइड से मैं इस तरह से जो मैंने प्लास्टिक शीट है ना उसको रखूँगी ज़िप के ऊपर और स्टिच कर लूँगी और इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं ज़िप को ना थोड़ा-सा सेंटर में लूँगी, हाफ़ इंच का मैंने ये जो शॉपिंग बैग है ना, कपड़े वाला होता है तकरीबन, तो इसकी ले ली थी और उसके बाद मैं इसको तीनों तरफ से सिलूँगी। ठीक है जी, मेरे पास आ गया है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको सीधा कर लिया और ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी कि इस ये लंबा था ना, तो उसके सेंटर में हाफ़ तक ला के मैंने एक स्टिच कर लिया और इसकी पार्टीशन कर ली। अब ये मेरे पास 2 पार्टीशन आ गई हैं। क्योंकि बैग बड़ा था, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको ना छोटे शूज़ रखने होते हैं, मतलब जैसे आपके इस तरह के होते हैं कि छोटे बच्चों के होते हैं, वो आप 2-2 रख सकते हैं, कभी आपको ट्रैवलिंग करनी हो। तो यहाँ मेरे पास 4 रेडी हो गए हैं और ये हैं हमारे शूज़। अक्सर ये होता है कि हम इनको अलमारियों में इस तरीके से रख देते हैं ना, तो क्या होता है कि लेदर के होते हैं तो इनके ना ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैं इस बैग्स में रख दूँगी और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए बहुत ईज़ी हो गया। अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो आपके ज़ाहिर कपड़े वगैरह ख़राब हो रहे होते हैं, तो इस तरीके से शूज़ रख के आप अपने बैग्स में ईज़िली रख देंगे, सेव हो जाएंगे। इसी तरह से आपके जो है ना ब्रांडेड शूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो हील वगैरह वाले होते हैं ना, बच्चियाँ बड़े शौक़ से लेती हैं और ये इस तरह से पड़े रहें ना तो क्या होता है कि ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इनकी क्योंकि हील इतनी बड़ी होती है ना, तो मैंने इनके लिए जो है ना ये ज़रा बड़े से बना दिए थे। वैसे मैं इनको शॉपर में कवर करके रखती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ और इनके लिए बैग्स भी बना दूँ। अब जो ये मैंने पार्टीशन वाला बनाया था ना, तो इसके अंदर देखिए इसकी हील लंबी थी तो ईज़िली 2 अलग-अलग आ गए और ये ख़राब भी नहीं होंगे। अब आप इनको जो है उठा के इसी तरीके से रख देंगे। ये फ्लावर वाले थे, ये इनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। सारे मेरे हो गए सेव। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।